नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया में हैं और ये पिपरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं पिपरा के महागठबंधन की यानी सीपीएम के पूर्व प्रत्याशी जो बहुत ही कम वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। और आज हम इनसे एक्सक्लूसिव बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 को लेकर क्या है तैयारी। हालांकि 2025 में पिपरा विधानसभा इंडिया अलायंस के किस पार्टी के खाते में जाएगा ये तो मालूम नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था अपनी पार्टी के लिए, यह काबिल तारीफ़ है। और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुआ है, उनसे मुतल्लिक भी इनसे कुछ सवाल करूंगा। सबसे पहले मैं ज़्यादा वक्त लेते नहीं हुए इनसे राजमंगल कुशवाहा जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या है प्लानिंग। सर, न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है। जी नमस्कार, और आपको और आप कमाल साहब, आपके दर्शकों को। सर, आज मैंने देखा कि एक मीटिंग चल रही थी इंडिया अलायंस की, उसमें बड़ा दमदार भाषण देते हैं आप, लेकिन आपके भाषण से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। देखिए, चूँकि हम लोग सिर्फ चुनावी राजनीति के नेता नहीं हैं, हम लोग एक संघर्ष के नेता हैं और हमारा संघर्ष एक राजनीतिक विरासत है। और ख़ास करके मैं सबसे पहले सीपीआईएम का जो विंग किसान सभा है, मैंने किसान सभा से जुड़ा और धीरे धीरे मैं आज पार्टी में अपना जगह बनाते हुए संघर्ष के माध्यम से पार्टी में हमको आज बिहार के राज्य कमेटी में मैं हूँ और यहाँ तक कि ऑल इंडिया की जो किसान सभा की कमेटी है, मैं उसमें उस कमेटी का भी मैं सदस्य हूँ। और चूँकि 25 की बात हो गई तो हम, लेकिन सर, कहा यह जाता है कि जो नेता वक्ता है वही नेता बन सकता है, तो वक्ता वाली गुण तो आपके अंदर है, फिर कमी कहाँ रह गई 2020 में? देखिए, चूँकि ये चुनाव जो पिपरा के अंदर जो चुनाव हुआ और वो चुनाव एक तरह से खास कर के हम लोगों के साथ जो गरीब बुढ़वे लोग हैं, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। और इस और किसान चूँकि वर्ग संघर्ष को जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको जातीय आधार पर उसको तोड़ा है, हिंदू मुस्लिम के राजनीति के आधार पर उसको तोड़ा है। तो जो जनता का सवाल है, जो गरीबों का सवाल है, जो विकास का सवाल है, वो खास करके चुनाव में ओझल हो जा रहा है। हम उसको व्यापक रूप से, जिस तरीके से व्यापक रूप से हमारा अभियान चलना चाहिए था, हम उसको जनता को समझाने में असफल रहे। बावजूद जो पिपरा का जो जन समर्थन मिला, वो ऐतिहासिक जन समर्थन मिला, यानी 80,000 प्लस वोट मिला। और इसी ज़िले के अंदर 40,000 45,000 में वोट लेकर के एमएलए बने हैं। और हमारी पार्टी संघर्ष की पार्टी है और लगातार हम लोगों ने सेमरा घाट के पुल के सवालों को उठाया, चकिया चीनी मिल के सवालों को हम लोग उठा रहे हैं। इस बार इस संदर्भ में हम लोग कई बार जो है वो राजू जी कमिश्नर थे, उनसे भी मिलने का हम लोगों ने प्रयास किया। और चूँकि जनता अगर विधानसभा में अगर भेज दिया तो मजबूती के साथ आज सड़क पर उठा रहे हैं, कल हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे सवालों को। सर, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। कहा यह जाता है कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र जो है, जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ते हैं, कि जिस समाज से कैंडिडेट थे उस समाज के यहाँ काफ़ी वर्चस्व है, काफ़ी संख्या में वोट है, लेकिन यहाँ पे बढ़त बीजेपी को मिलती है। ये वजह किस चीज़ की वजह क्या मानते हैं? देखिए, चूँकि ये इंडिया अलायंस का वोट बढ़ा है, चूँकि पिपरा से जो है पार्लियामेंट चुनाव में लगभग 97,000 के करीब वोट मिला, वोट का प्रतिशत बढ़ा है। चूँकि आरएसएस जो है, चूँकि आरएसएस का जो प्रोपगंडा है, वो प्रोपगंडा ऐसा चलाता है, सफ़ेद झूठी कहानी गढ़ेगा और उस झूठी कहानी को जो है लोगों के बीच प्रचारित करता है। 2 करोड़ नौकरियाँ, 15 लाख रुपए, अच्छे दिन, शाइनिंग इंडिया, फील गुड। तो ये जो है, ये अभियान जो है अब लगभग ये अभियान कमज़ोर हो रहा है।
मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 में ये बिल्कुल जो है ये अभियान उनका जो आरएसएस का है बहुत कमज़ोर पड़ेगा। जो आपका ये मानना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आरएसएस ने दुष्प्रचार करके हम आपके वोटरों को अपने तरफ मोड़ लिया। हाँ बिल्कुल। अब 2025 की क्या तैयारी, किन मुद्दों पे जाएंगे आप विधानसभा में, अगर आपको फिर से पार्टी आप पर भरोसा करती है तो? देखिए, हम लोग बूथ स्तर पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वैसे लोगों जिनको भारतीय जनता पार्टी जो है बरगला कर अपने पाले में रखा है, वैसे लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि मीटिंग हम लोगों ने तुरंत किया है और हम लोगों ने समीक्षा किया इसका, या आखिर हम पार्लियामेंट के चुनाव में हमारा अगर थोड़ा ही वोट से पिपरा लूज किया तो क्यों किया, और इस कमियों को दूर करने के लिए हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम शुरू कर दिया है और पूरी मजबूती के साथ शुरू किया है इसको। अच्छा, अगर आप विधानसभा चले गए होते तो क्या मन में क्या था कि अगर मैं विधायक बनूं तो सबसे पहले इस काम को अपने क्षेत्र में कर दूं? देखिए, हमारा ये मन में तो कुछ रोड मैप होगा आपके। देखिए कमाल साहब, चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं आज के डेट में भी मैं खुद कोदारी चलाता हूँ। पहले तो बैल से, हर आज ट्रैक्टर है। मैं खुद खेती करता हूँ, खेत में पानी पटाता हूँ, सब्जी लगाता हूँ, उसको तोड़ता हूँ, उसको बाज़ार भेजता हूँ, मैं खुद काम करता हूँ। एक मेहनत कश आदमी समझ सकता है कि किसान आज कितना परेशान है, उसके दर्द को समझता हूँ। तो मेरा पहला जो ये था कि किसानों की हालत बेहतर हो, और वो कैसे होगा, इसके लिए रोड मैप क्या होगा, और वो कैसे होगा, इसके लिए रोड मैप क्या होगा, हम निश्चित रूप से सरकार के पास से अपनी बात को मजबूती से उठाते। और मैं सिर्फ विधानसभा स्तर पर नहीं, हम लोग तो सड़कों पर लड़े हैं ना। चकिया कौन मंडल बनाओ, ये सवाल पर हमने लाठी खाया। चकिया में टीएन प्रभाकर इंस्पेक्टर थे उस ज़माने में, उसमें मैं बहुत मार खाया था, हम गिरफ्तार भी हुए थे। ये चकिया चीनी मिल के सवाल पर नंदेश्वर लाल जी थे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छे कलेक्टर थे, जो चकिया शुगर फैक्ट्री को बचाने के जब तक थे तब तक उन्होंने अच्छा पहल किया। पता नहीं आज क्या स्थिति में है। तो ज़रूर मेरे दिल में है कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ उस वर्ग का रक्षा करना, उसके लिए काम करना। अच्छा, आज आप तो बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, मैंने आपके बारे में जो जानकारी जुटाया, काफ़ी दिनों से आप सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं। तो पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में राजमंगल प्रसाद क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले की राजनीति का जहाँ तक सवाल है, चूँकि पहले जो नेता होते थे उनके सामने पहला था धर्म, देश, पार्टी, कार्यकर्ता। आज के डेट में जो हो गया है, पहले हम, उसके बाद और कोई, ये तो फर्क आया है, ये जरूर फर्क आया है। राजनीति में जो भाषाओं का, जो मर्यादाओं का ये गिरावट बहुत है, इसको आप नहीं महसूस कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोग जो है ना, वो अपने को मीडिया में बने रहने के लिए वो अनर्गल बयान देते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, वो गलत सलत बात बोलते हैं ताकि मीडिया ट्रायल हो, हमको कुछ लोग जाने, इसी नाम से जाने, समझे कि नहीं? क्या लगता है, मैं इस बात को मानूं कि 2025 में राजमंगल प्रसाद फिर से प्रत्याशी बनने जा रहे हैं इंडिया अलायंस के? देखिए, मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मामला पार्टी के अधीन है। पार्टी का जो निर्णय होगा उसका मैं सम्मान करूंगा। पार्टी अगर फिर से भरोसा आपको करती है, आपको टिकट मिलता है, तो क्या लगता है इस बार जीत का परचम लहराएंगे पिपरा में? मालिक तो जनता होती है, कमाल तो साहब। फीडबैक आ रहा होगा ना? हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के मतदाताओं के साथ झूठ और धोखा की राजनीति जो कर रही है, निश्चित रूप से जो है 25 में जो है। अच्छा, एक पूरे बिहार में जो है एक परसेप्शन लोगों में बना हुआ है कि पूर्वी चंपारण खास करके मैं दोनों चंपारण की बात करूं, दोनों चंपारण भाजपा का गढ़ बन चुका है। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, अब तो आपने देखा कि सब जगह, आपको ये शिवहर का आपने रिजल्ट देखा, कोई खास अंतर नहीं रहा है। जहाँ 3 लाख 4 लाख का अंतर होता था, ये मोतिहारी का रिजल्ट आपने देखा, लाखों का अब 1000 में चला आया है। तो
तो ये घर जो है मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाला दिन में ये घर रहने वाला है, ये टूटेगा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिस तरीके से, क्योंकि झूठ की राजनीति कितना दिन तक आप चला सकते हैं। एक बार देखा जनता, 2 बार देखा, 3 बार देखा, ज़्यादा दिन तक जो है ये काट का हड़िया जो है दोबारा नहीं चढ़ता है। तो ये हड़िया कई बार चढ़ चुका है, हमको नहीं लगता है कि अब चढ़ने वाला है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरे माध्यम से पिपरा की महान जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पिपरा की जनता से, क्योंकि आज भी हमारा पिपरा की जनता है, वाटगंज से वो चकिया आना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए, ब्लॉक में साधारण कामों के लिए। मैं निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास होगा कि मैं अगर विधानसभा में जाऊंगा तो हमारी पहली मांग होगी कि पिपरा को प्रखंड का दर्जा मिले, पहला। दूसरा, हमारा जो है चकिया जो शुगर फैक्ट्री है, जो एक ज़माने में उसमें जो है हजारों मजदूर काम करते थे, चकिया के लिए एक वो गौरव था, चकिया शुगर फैक्ट्री। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। अभी मैंने गन्ना, जो बिहार के नए गन्ना उद्योग मंत्री हैं कृष्णनंदन पासवान, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे सवाल किया था कि चकिया चीनी मिल के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ पहल होगा? तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो किसानों का बकाया है उसके बारे में मैं समीक्षा बैठक करके उनका जो बकाया है उसको दिलाने की कोशिश करूँगा। हम जो है इस बात के लिए हम माननीय मंत्री कृष्णनंदन जी का हम स्वागत करते हैं कि अगर उनके दिल में ये बात है तो मैं जो है एज ए लेफ्ट पार्टी के होते हुए भी मैं उनका स्वागत करता हूँ। क्योंकि हमको याद है कृष्णनंदन जी का, उन्होंने जब वो पिपरा से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने अपने चुनाव में घोषणा किया था कि मैं एक सारथी हूँ, सेकेंड महेंद्र भारती हूँ। तो महेंद्र भारती को भी मैंने देखा था। तो मैं कृष्णनंदन जी से उम्मीद करता हूँ कि कृष्णनंदन जी माननीय मंत्री पहल करें और मजदूरों का जो बकाया है उसका भुगतान होना चाहिए। मैं इसके लिए जो है उनका मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा, अभी आप पिपरा की जनता से कुछ अपील कर रहे थे, जहाँ मैंने रोक दिया था। देखिए, पिपरा ये हमारा क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है। हमारे यहाँ दूध उत्पादन होता है, हमारे यहाँ सब्जी पैदा होता है, धान गेहूँ मक्का पैदा होता है। तो ये सबसे पहला हमारा जो आज चकिया का शुगर फैक्ट्री, हमारा प्रयास होगा कि उस शुगर फैक्ट्री के बारे में हम पूरी गंभीरता से हम जो हैं हम संघर्ष को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। और जो चकिया जो पिपरा है उसको प्रखंड हो, जो तेतरिया है इस इलाके में कोई उद्योग लगे जो वो कृषि पर आधारित हो, ताकि किसान का जो ये खेती जो है अलाभकारी है। जब तक वो कृषि पर आधारित भी किसान आलू पैदा करते हैं, उसके रख रखाव का सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। ऊंचे दाम पर जो है किसान स्टोर में आलू रखते हैं। तो मेरा ये प्रयास होगा कि इन सब किसानों से जुड़े हुए जो सवाल हैं, ऐसे विकास से बहुत सारे सवाल जुड़े रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं मेरे बारे में वो इस तरह का वो कहते हैं कि अरे वो बहुत, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब अधिकार मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसका 100% प्रयोग करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और सीपीएम के वरिष्ठ नेता राजमंगल प्रसाद जी से बात हो रही थी। उनसे कई सवाल हमने किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर पिपरा से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, यानी विधानसभा जाने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले किसान की समस्या मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स,